जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज त्रिपाठी और आपको बीच में फिर से नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक वीडियो लेकर के आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक के सारे टॉपिक में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक में से है। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मोस्टली जो बिगिनर्स बच्चे जो जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया, वो बोलते हैं कि जब हम जिम जाते हैं तो हमको बोला जाता है ये टैबलेट ले लीजिए, ये पाउडर ले लीजिए, ये इंजेक्शन ले लीजिए, आपकी बॉडी बहुत जल्द बन जाएगी। और आप ये सब चीज नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी नहीं मिलेगी और आपको गोल अचीव नहीं होगा। तो पहले अपना कान, अपना दिमाग खोल करके जिम जाइएगा। कोई भी गोली, कोई भी इंजेक्शन लेने से बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनती प्रॉपर न्यूट्रिशन से, बॉडी बनती प्रॉपर मेहनत करने से और सही तरीके से एक्सरसाइज करने से। ऐसे नहीं बॉडी बन जाती। बहुत से ट्रेनर्स होते हैं जो अपने जिम में बच्चों को होल्ड करने के लिए, अपनी जिम की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि हाँ हमारे जिम में काफी स्ट्रेंथ है अपने बच्चों, और अपनी जेब में मोटी खासी रकम बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि ये टैबलेट दे देंगे, ये इंजेक्शन दे देंगे, बिना नाम का पाउडर दे देंगे कि ये खा लो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, वो खा लो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। और इंडिया में सबसे ज्यादा दो नाम बहुत ही चर्चा में होते हैं। पहला है डायनाबॉल, दूसरा है डेकाडोरोब्लिन। ये दो जो स्टेरॉइड्स हैं, बल्किंग स्टेरॉइड्स हैं, इनका यूज सबसे ज्यादा ट्रेनर्स करते हैं। और उनसे अगर पूछा जाए कि आप ये दे रहे हैं तो उसको कितने दिन चलाना है, उनको नहीं पता। चलाने के बाद पीसीटी क्या होता है उनको नहीं पता। बस उनको नाम याद है डायनाबॉल और डेका, डायना और डेका, बस यही देते हैं बच्चों को। बल्किंग में भी आप यही स्टेरॉइड दे रहे हैं, कटिंग में भी आप यही स्टेरॉइड दे रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चा तो आपकी बात में आकर के ले लेगा, हाँ, और उसकी बॉडी दिखने लगेगी बहुत अच्छी से, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं सुधार सकता। ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उसका फायदा क्या है वो बिल्कुल नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि 2 से 4 फायदे हैं उसके। नुकसान क्या है, नुकसान हजारों, उसमें से मैं कुछ नुकसान आपको जो विजुअल है वो नुकसान में बताऊंगा कि इस चीज को लेने से क्या क्या नुकसान होंगे, जो तुरंत आंखों देखा जो आपका सिम्टम्स आपकी नजर आने लगेंगे। तो आज इसी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की सीरीज में सबसे पहले जो चीप, घटिया, 2 कौड़ी का और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ड्रग्स है, उसका नाम है डायनाबॉल। तो आज मैं बात करूंगा डायनाबॉल के ऊपर। तो डायनाबॉल है क्या, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ये स्टेरॉइड्स बने कैसे थे, बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए, इसके बारे में छोटी सी जानकारी हम देते हैं। तो जो डायनाबॉल का केमिकल कंपाउंड है उसका नाम है मीथेनड्रोस्टेरोन। ये इस केमिकल कंपाउंड के नाम से डायनाबॉल जाना जाता है। ये एक तरह का बल्किंग स्टेरॉइड्स में आता है। डेका भी बल्किंग स्टेरॉइड है और डायनाबॉल भी एक तरह का बल्किंग स्टेरॉइड है, लेकिन सबसे ज्यादा चीप और ओरल फॉर्म में ये मिलता है और सबसे इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी सप्लीमेंट स्टोर में, इसलिए सबसे ज्यादा लोग यूज इसी करते हैं। डायनाबॉल तो दे दिए, लेकिन उसके बाद की जो पीसीटी है वो नहीं करवाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। लेकिन उसको पीसीटी कैसे क्या क्या होगा उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये बताना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, 1940 से 1950 के बीच में जब ओलंपिक्स हुए थे, तो सोवियत यूनियन के जो कुछ प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए कुछ चीजें लिए थे, जिस वजह से वहां के जो प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लेवल पे बढ़ गई थी और उन्होंने अच्छे खासे लेवल में मेडल जीते थे। फिर जब इसके बारे में रिसर्च हुई कि वहां के प्लेयर्स ऐसा क्या यूज किए जिसकी वजह से काफी हद तक जो मेडल्स सोवियत यूनियन ले गया, तो जब उसके बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये कुछ ऐसी दवाइयां ली हैं जिससे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया है और उनकी गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी हाई हो गई है। तो उसके बाद रिसर्च करने के बाद, काफी रिसर्च के बाद 1958 में सीबा नाम की एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसने एक टैबलेट निकाली डायनाबॉल, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है, जो एथलीट्स के परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करती है। तो जब 1958 में डायनाबॉल निकली तब मार्केट में बूम मच गई और जितने भी उस समय के प्रो एथलीट्स थे, जितने भी आपके बॉडी बिल्डर्स थे, उन्होंने इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाते थे। जब रिसर्च हुआ तो उसमें पता चला इसके डायनाबॉल लेने के बाद बहुत सी बीमारियां इंटरनल पैदा हो जाती। बीमारियां तो तुरंत आंखों से दिख जाती, लेकिन कुछ बीमारियां जो हैं वो हमको चेकअप करने के बाद ही पता चलती हैं और वो एकदम माइनर होती है लेकिन हार्मफुल काफी होती हैं। तो बीमारियों का जब पता चलने लगा तब जितना मार्केट में डायनाबॉल ने बूम किया था उतना ही डायनाबॉल साइड इफेक्ट में भी बूम कर गई। तो उसके बाद डायनाबॉल पे और रिसर्च होने लगी और रिसर्च करने के बाद काफी मात्रा में जो उसके साइड इफेक्ट्स की जो कुछ विजुअल लिस्ट है मैं आपको बताने जाऊंगा कि कौन कौन से साइड इफेक्ट डायनाबॉल लेने के बाद दिखते हैं। मैं आपको जल्दी थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो आदमी को सबसे पहले साइड इफेक्ट देखने मिलेगा, पहले जो साइड इफेक्ट है एंडोजेनिक साइड इफेक्ट। एंडोजेनिक साइड इफेक्ट में क्या होता है,
जो आदमियों में मोस्टली उनको एक्ने की प्रॉब्लम है, आदमी इस्तेमाल करे या औरत इस्तेमाल करे, एक्ने की प्रॉब्लम तो होना ही होना है सबको। पूरे बॉडी में लाल लाल कलर के दाने निकलना एकदम भद्दे तरीके से, आप इधर फोटो में देख सकते हैं किस तरह के लाल तरह की, इस तरह की प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, एक्ने। और दूसरा आपका बाल झड़ना, अगर आप आदमी हैं तो आपके बाल झड़ना चालू हो जाएंगे, आप गंजापन के शिकार हो जाएंगे। तीसरा, आपका स्किन कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और जब औरतें इस डायनाबॉल का इस्तेमाल करती हैं तो उनके ऊपर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे सबसे पहले सिम्टम्स तो उनके दिखेगा, उनकी आवाज डीप हो जाएगी। दूसरा, उनके बॉडी के जो हेयर हैं वो जैसे जैसे ये रुएं हैं वो काफी मात्रा में बड़े होना चालू हो जाएंगे और क्लिटोरिस इनलार्जमेंट हो जाएगा। तो मोस्टली ये औरतों में इंड्रोजेनिक प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती है। जो दूसरा साइड इफेक्ट है उसका नाम एस्ट्रोजेनिक। एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट में क्या होता है, जैसे आपका गायनोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम हो जानी है। गायनोकेमिस्ट्री यानी कि आदमी का चेस्ट एकदम औरत की जैसे हो जाना, मैन बूब्स जिसको बोला जाता है। दूसरा आपका सिम्टम्स होगा वाटर रिटेंशन। उस टैबलेट को लेने के बाद बॉडी में वाटर रिटेंशन होना चालू हो जाता है, यानी कि मसल्स फूली हुई नजर आती है, उसमें पानी अंदर से एक्चुअली भरा हुआ तो होता है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम होता है एस्ट्रोजेनिक प्रॉब्लम। या जब आप टैबलेट लेना चालू कर 3 से 4 दिन के अंदर आपके बॉडी में वाटर होल्ड करना चालू कर, वाटर रिटेंशन होना चालू हो जाएगा। ये आपका दूसरा एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट है तो जो आपको तुरंत दिखने को मिलते हैं। जो आपकी अगली प्रॉब्लम उसको बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होगा उसको खत्म कर देगा, जो बॉडी को जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी को चाहिए वो खत्म कर देगा, और जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हो जाएंगे। आप हाई बीपी के मरीज हो जाएंगे, आपकी वेन्स में तो आपका ब्लड थोड़ा थिक हो जाएगा, जिस वजह से आपकी हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जिससे आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको बोले तो इस तरह के प्रॉब्लम को बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, जो डायनाबॉल लेने के बाद होती ही होती है। अगली प्रॉब्लम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन, जो आपका जो रियल टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो आपका रियल स्पर्म काउंट है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने गलती से डायनाबॉल ले लिया तो जो आपका रियल टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो आपका रियल स्पर्म काउंट है वो वापस कभी नहीं आने वाला। इसके बाद अगर आप डायनाबॉल लेने के बाद कितना भी तिकड़म कर लीजिए, पीसीटी करा लीजिए, ये अगड़म बगड़म फलाना ठिकाना, आप कुछ भी कर लीजिए, जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कभी मेंटेन नहीं होने वाला। यहां तक कि आप नपुंसक भी हो सकते हैं। ये 110% लिखित आप ले लीजिए। आपका ट्रेनर बोले, आपका जिम का ऑनर बोले कि ये सब करने से, ये सब लेने से कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, तो उसको मेरे पास लाइएगा, मुझसे बैठ करके बात करा दीजिएगा, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही डेंजरस ड्रग्स होता है। अब जो अगली प्रॉब्लम है उसको बोले हेपेटोटॉक्सिटी। हेपेटोटॉक्सिटी यानी कि आपका जब आप कोई भी पिल्स ओरल फॉर्म में लेते हो तो लीवर पे जाकर लीवर उसको ब्रेक करता है। तो जब इसकी साइकिल 6 हफ्ते की चलती है, यानी कि 6 से 42 दिन, यानी कि लगातार आप जब टैबलेट लोगे डायनाबॉल की, तब जाके आपका लीवर तोड़ेगा, और लीवर तोड़ने के बाद इतनी हार्ड टैबलेट होती है कि आपका लीवर को डैमेज कर देगा। और गलती से कोई अगर अल्कोहल वगैरह या किसी भी तरह के नशे का शिकारी होगा, और अगर वो डायनाबॉल के साथ, डायनाबॉल तो ले ही रहा है और साथ में अगर वो अल्कोहल या फिर और भी कुछ अगड़म बगड़म चीज ले रहे, तो उसका लीवर वहीं से खत्म हो जाएगा। तो ये तो कुछ थी बहुत ही डेंजरस सिम्टम जो आपको तुरंत दिखना चालू हो जाएंगे डायनाबॉल लेने के बाद। बट और भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो लैब टेस्टिंग के बाद ही पता चलती कि हमको ये प्रॉब्लम हो गई, हमको ये प्रॉब्लम हो गई, अब क्या हुआ जाएगा। उसके बाद उनका फिर मेरे ख्याल से जल्दी इलाज भी नहीं मिलता है। तो ये इतनी हार्मफुल होते हैं स्टेरॉइड्स। ये सिर्फ डायनाबॉल के साथ नहीं, मैक्सिमम जितने भी बॉडी बिल्डिंग में यूज किए जाने एनाबॉलिक ड्रग्स होते हैं उन सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर आप एथलीट है, तो आपको अपना गेम इंप्रूवमेंट करने के लिए स्टेरॉइड लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका नेचुरल डाइट, प्रॉपर ट्रेनिंग और हार्ड वर्क ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता, ना कि किसी तरह की गोली और इंजेक्शन। तो अगर आपका ट्रेनर या आपका जिम का ऑनर आपको बोले कि आपको ये टैबलेट लेनी है, तो उसको बुलाइएगा और यहां घुसन लगाइएगा, दोबारा वो आपसे बोलेगा नहीं। अगर कोई बोले कि डायनाबॉल की जगह कोई दूसरी चीज बता दीजिए, तो उसका सिर्फ एक ही दूसरी चीज है, वो है जहर। आप मार्केट जहर खरीदिए, जहर पीजिए और मर जाइए। वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, ना कि स्टेरॉइड लेना, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपका बहुत ही गंदा चीज है, एक तरह का पूरा जहर का काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि डायनाबॉल या किसी भी तरह का एनाबॉलिक ड्रग्स कितना हार्मफुल होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर एथलीट्स के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अपने अगल बगल जो टीनेजर्स है, जो जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया, उनको समझाइए कितने हार्मफुल हैं और आपको कैसे नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डिंग करनी है और किसी तरह से और कैसे नेचुरल तरीके से आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपकी पूरी लाइफ खत्म हो सकती है।
तो लोगों का अवेयर करिए, लोगों को नॉलेज दीजिए। मैं भी लोगों को अवेयर नॉलेज कर रहा हूँ। संसार में अंधकार बहुत है और प्रकाश भी बहुत है, लेकिन मैं भी इस अंधकार से भरी दुनिया में एक माचिस की तिली जला के प्रकाश जलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरे इस कोशिश में कोई एक बंदा भी अगर इस काली नगरी में जाने से अगर बच जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बरकरार रखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, फिर से मिलेंगे किसी नए दिन नए टॉपिक पे नए तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।